नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीएस ग्रेवाल बुक में से एडमिशन ऑफ पार्टनर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो चलिए इसके कुछ एंट्रीज देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो दो चीजें जरूर लेकर के आएगा। पहला क्या? पहला वो पार्टनर बनने के लिए अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है। दूसरा वो क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस के कुछ ना कुछ गुडविल होती है, तो उस गुडविल में फ्यूचर में उसका भी हिस्सा रहेगा। तो प्रेजेंट टाइम में उस गुडविल के लिए वो कैपिटल के अलावा कुछ और प्रीमियम अमाउंट लेकर के आता है, कुछ और अमाउंट लेकर के आता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। सो केस फर्स्ट हमारा क्या बनता है? व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। नया पार्टनर आया और वो साथ में क्या ले आया? वो कैपिटल भी ले आया और वो अपने हिस्से का प्रीमियम भी लेकर के आ गया। तो ऐसे केस में हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, वो कैश लेकर के आया, या तो कैश लिखेंगे या फिर बैंक कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। नया जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और टू प्रीमियम लेकर के आया है वो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? एक इनकम है, तो इसलिए ये भी वो ले आया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर के आया है। भाई गुडविल, अब तक की गुडविल बनाई किसने है? नया पार्टनर तो अभी आया है, तो अब तक की गुडविल बनाई किसने? अब तक की गुडविल बनाई है पुराने पार्टनर ने। अब नए पार्टनर के आने से क्या होगा? नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उसके लिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो एक तो गुडविल बनाई पुराने पार्टनर ने, दूसरी बात कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ हिस्सा, अपने शेयर का कुछ हिस्सा क्या कर देते हैं? सैक्रिफाइस कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं? एज ए कंपनसेशन, ये जो नया पार्टनर होता है जो प्रीमियम लेके आया है, ये कंपनसेशन के तौर पर हम पुराने पार्टनर्स को दे देते हैं। किस रेशो में दे देते हैं? सैक्रिफाइस वाले रेशो में, जिसमें उन्होंने क्या किया होता है? सैक्रिफाइस किया होता है। तो क्या करेंगे हम? व्हेन ये जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, किस में बांटेंगे भाई हम? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी? ये प्रीमियम जो यहां पर क्रेडिट हुआ है, इस प्रीमियम को यहां पर हम कर देंगे डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या कर देंगे? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स हुई तो क्या लिख देंगे यहां पर? यहां लिख देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये एंट्री हमें कब करनी है? जब नया पार्टनर आएगा और साथ में अपनी कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आएगा। चलिए, अब इस केस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं टीएस ग्रेवाल बुक का, क्वेश्चन नंबर 22, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 का। पढ़ लेते हैं। चलिए, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये 5:3 में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। यहां पर कौन आ गया? सी। हु पेज, जो क्या पे कर रहा है? 40,000। तो वो पे कर रहा है किस चीज के लिए? अपनी कैपिटल के लिए। और नेसेसरी अमाउंट भी ला रहा है किस चीज के लिए? गुडविल के लिए, जो कि 60,000 किसके लिए है? फर्म के लिए। देखिए, 60,000 फर्म की गुडविल है, वो क्या लाएगा? वो इसमें से अपना शेयर लेकर के आएगा। ओके, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/5
5। इसका मतलब 60,000 में से कितना लेके आएगा 1/5, 12,000 ही लेकर के आएगा। अब ये 1/5 उसने लिया है 1/10 ए से और 1/10 बी से, यानी यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो भी 1:1 इक्वल यानी कि गिवन है सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्या करेंगे हम अपनी वही एंट्री करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में ए एंड बी का 5:3। सी आया, सी एडमिटेड एंड ब्रिंग कैपिटल लेके आया है 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म की गुडविल बताई है 60,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो शेयर है वो है 1/5। तो ये क्या लाएगा, ये लाएगा 12,000 किस चीज के लिए, प्रीमियम के लिए, और 40,000 किस चीज के लिए लेके आएगा, 40,000 लेके आएगा कैपिटल के लिए। तो टोटल ये कितना पैसा लेके आएगा 52,000 रुपीज ये लेके आएगा। अब इसकी हम एंट्री किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। आप यहां क्या लिखेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया है सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए लेके आया है वो कितना 40,000, और टू प्रीमियम के लिए ले आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, इसके लिए वह लेके आया है कितना, इसके लिए वो लेके आया है 12,000। इसका मतलब टोटल आया 52,000। अब क्या करेंगे, इस प्रीमियम को हम सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दिया, और टू किसको क्रेडिट कर देंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि भाई सी ने अपना जो हिस्सा लिया है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5 और ये 1/5 उसने लिया है किससे, 1/10 ए से लिया और सेम ही उसने लिया बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि सैक्रिफाइस रेशियो हमारा हो गया इक्वल। तो ये 12,000 जो अमाउंट है इसको वो इक्वली इन दोनों में डिवाइड कर देगा। सो ये एक बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब हम करेंगे एक और सिंपल क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 23, सेम बुक का सेम चैप्टर का। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5। 7:5 में ये क्या कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, यानी ये इनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी, इन्होंने एडमिट किया सी को, जो कि इनका मैनेजर है। हु इज टू गेट, जो कि क्या मिलेगा उसको, क्या मिलेगा भाई 1/6 शेयर मिलेगा उसको बिजनेस में, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। सी ब्रिंग 10,000 फॉर हिज कैपिटल, लीजिए जी 10,000 तो लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, एंड ₹3,600 वो लेके आ रहा है किस चीज के लिए, फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल में 1/6 शेयर के लिए। ओके, यानी ये उसका शेयर दिया हुआ है। इस बार आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है विच ही एक्वायर, उन्होंने ये 1/6 किससे लिया है, 1/24 ए से और 1/8 फ्रॉम बी से। अगर बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/24 और ये होगा 3/24, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहां पर भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है। फिर आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर। देखिए नई बात क्या है, कहता है नई फर्म का जो प्रॉफिट है पहले साल का वो है 24,000। इसका मतलब तीनों ने मिलकर के एक साल काम किया और कुछ प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट है 24,000। कहता है जनरल एंट्री करिए सी के एडमिशन पर और इस प्रॉफिट को भी डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 7:5। आगे कहता है सी आया 1/6 शेयर के लिए। सी ने अपना हिस्सा जो लिया है वो किससे लिया है, ए से एक्वायर किया 1/24 और बी से उसने एक्वायर किया 1/8। इनका बेस इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बताइए जरा कितना हो गया, ये हो गया जी 3/24। तो हमारे पास यहां सैक्रिफाइस रेशियो आ चुका है ए एंड बी का, वो हुआ कितना 1:3। ओके, तो ये हमारे पास है। अब हम इसका नया रेशियो भी निकाल लेंगे। नया रेशियो क्यों निकालना जरूरी है,
क्योंकि इस बार क्वेश्चन में नई फर्म का नया प्रॉफिट गिवन है। वो उसको किस रेशो में बांटेंगे, नए रेशो में ही बांटेंगे। तो नया रेशो भी निकाल लेते हैं। देखिए न्यू शेयर कैसे निकलेगा, न्यू शेयर ऑफ ए का नया शेयर, ध्यान दीजिएगा ए के पास पहले था 7/12। अब इसने सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, सी के लिए। सी ने कितना लिया था, 7/24, तो 1/24 इसके शेयर में से घटा देते हैं। ये सॉल्व करेंगे, आप देखिए ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 - 1/24, दैट मीन्स 13/24 इसका नया शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो बी के पास पहले था 5/12 माइनस उसने कितना दिया है, उसने दिया है भाई 3/24। इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3, 10 में से 3 जाएगा तो 7/24 इसका आ जाएगा। अब सी का शेयर देख लेते हैं भाई। सी का तो बड़ा ही कॉमन दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1/24 उसने लिया था किससे, ये तो लिया था उसने ए से, प्लस बी से कितना लिया, बी से उसने लिया 3/24, तो इसके पास हो गया 4/24। ये इनका आ गया तीनों का नया रेशो। क्या रेशो आ गया, 13, 7 और 4। ये इनका बन गया क्या, न्यू रेशो। यहां लिख देते हैं न्यू रेशो बन गया है किस किस का, ऑफ ए बी एंड सी। कितना, 13/7/4। अब देखिए क्वेश्चन में बताया था कि नया पार्टनर आया, वो कैपिटल भी लाया और प्रीमियम भी ले आया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री वही लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम है सी, तो टू सीज कैपिटल। सी कैपिटल के लिए लेके आया था 10,000 रुपीज और फिर टू, वो तो प्रीमियम भी लाया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लाया था, 3,600। ओके, तो अब टोटल कितना हुआ, 13,600। इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसको बांटना है ये हम देंगे ए को और बी को। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। किस रेशो में सैक्रिफाइस किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, हमने अभी निकाला भी था। कितना था सैक्रिफाइस रेशियो ए और बी का, 1/3। तो 1/3 में आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 2,700। देख लीजिए 1/3 4 हो गया, 4 निम 36, 2,900 इसका हो गया और फिर 3 निम 27। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा था कि नई फर्म ने प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में भी डिवाइड करना है। अब नई फर्म प्रॉफिट अगर कमा रही है तो जाहिर सी बात है तीनों ने मिलकर कमाया होगा, तो तीनों का हिस्सा उसमें बनता है। प्रॉफिट बांटने के लिए हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देंगे, तीनों को, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों को क्यों दिया, नई फर्म का प्रॉफिट है, तीनों ने मिलकर के काम किया होगा, तो तीनों में ही हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। 24,000 नई फर्म का प्रॉफिट है। रेशियो क्या है, 13, 7 और 4। इसको डिवाइड करेंगे तो बेस सबका 24 ही होगा, तो ये आ जाएगा 13,000 ए का, 7,000 बी का और सी का हो गया 4,000। तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए अब आगे की चीज समझते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको क्या समझाया कि जब नया पार्टनर आएगा और वो कैपिटल ले आएगा और साथ में प्रीमियम भी वो कैश में ले आएगा, तब हम एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हम कर चुके, सीख चुके। उसके बाद व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तब हम एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर क्वेश्चन में यहां कह देता है
कि भाई जो पुराने हमारे पार्टनर हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, यानी जिसको हमने क्या दिया है, प्रीमियम दिया है, वो पुराने पार्टनर इस प्रीमियम को बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं। अगर बिजनेस में रिटेन करते हैं तब तो हम ये इतना करके छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई नहीं, वो इसको रिटेन नहीं करना चाहते, वो तो अपने इस प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं। तब हम एंट्री क्या करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे व्हेन पार्टनर्स विड्रू प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम बिजनेस, और वो भी किस में निकाल रहे हैं, कैश में। तब हम एंट्री क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इनको पैसा मिला था, क्रेडिट किया था, अब ये इस पैसे को निकाल रहे हैं। इनको प्रीमियम मिला था तो हमने क्रेडिट किया था, अब ये प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, टीएस अग्रवाल बुक का एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फॉर्म, ए और बी फर्म में पार्टनर है और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में, 3:2। दे एडमिट सी, इन्होंने एडमिट किया किसको, सी को, एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के रूप में इन्होंने किसको एडमिट कर लिया, सी को एडमिट कर लिया। आगे कहता है 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, नया रेशो क्वेश्चन में गिवन है 2:3, इसका मतलब इस बार हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशो। आगे कहता है सी बॉट, सी लाया, क्या लाया, 2 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। ओके, 2 लाख रुपए वो ले आया, भाई किस चीज के लिए आया है 2 लाख रुपए, वो कैपिटल के। आगे कहता है एंड, और साथ में क्या ले आया, वो साथ में ले आया वो 1,50,000 किस चीज का ले आया, प्रीमियम का ले आया। आगे कहता है हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी। अब ये देखिए, वो कैपिटल ले आया है, वो प्रीमियम ले आया है, दोनों ले आया। प्रीमियम को हम पार्टनर में बांट देंगे। जब प्रीमियम को हम पार्टनर में बांटते हैं तो किस रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशो में। अब जैसे ही इनको प्रीमियम मिल जाएगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना भी प्रीमियम इन लोगों को मिला, इन्होंने क्या किया, उसका हाफ शेयर प्रीमियम का इन लोगों ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। आगे कैलकुलेट करना सैक्रिफाइस रेशो, जर्नल एंट्री करनी है फॉर दी अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखिए दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया था। चलिए इसको करते हैं, कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। नया रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। हमें मालूम है सी कैपिटल ले आया 2 लाख और प्रीमियम ले आया 1,50,000। ओके, चलिए हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, प्रीमियम डिवाइड होगा किसमें, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका सैक्रिफाइस रेशियो। किस किस का निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, ए का पुराना शेयर है 3/5 माइनस ए का नया शेयर है जी 2/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम 35। 21 माइनस 10 बोले तो आ गया 11/35। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। बी का पुराना शेयर है 2/5 माइनस करेंगे इसमें से नया है 2/7। इसको भी सॉल्व करेंगे 35। 7 2 14 माइनस 5 2 10, ये हुआ जी 4/35। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जी 11:4। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। अब एंट्री करते हैं, देखिए क्या एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम है सी, तो सीज कैपिटल। और क्या लाया है वो, प्रीमियम भी ले आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी वो कैश में ले आया। कैपिटल लाया है वो 2 लाख, प्रीमियम लाया है वो 1,50,000। दैट मीन्स टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 3,50,000। ओके, अब क्या करेंगे, इस प्रीमियम को डिवाइड करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 किसमें बांटेंगे,
सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स में। यहां पर सैक्रिफाइस करने वाले कौन कौन हैं? ए और बी। इन दोनों की कैपिटल में इसको डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे भाई? हमने निकाला तो था सैक्रिफाइस रेशियो, वो है 11:4। 1,50,000 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 ए का, और बी का आ जाएगा 40,000। हमने प्रीमियम को डिवाइड कर दिया पूरा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधा प्रीमियम इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तो हमने अभी एंट्री सीखी थी, इन्हीं लोगों को जिनको हमने प्रीमियम दिया था, इन्हीं को क्या कर देंगे? डेबिट। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट। और क्या विड्रॉ किया होगा इन्होंने? पैसा। किस चीज के रूप वाला पैसा? प्रीमियम वाला पैसा। ओके जी, कितना विड्रॉ किया? इसने आधा, इसका मतलब इसने विड्रॉ किया 55,000। इसने इसका आधा, इसका मतलब इसने विड्रॉ किया 20,000। तो टोटल कितना हुआ? 75,000। तो ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट था हमारा गुडविल के ट्रीटमेंट का, और इसके हमने 3 क्वेश्चन आज किए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।